हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें मुख्तलिफ शेप्स और एनर्जी के आर्बिटल्स वो मिक्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ आर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हाइब्रिड आर्बिटल्स कहा जाता है। और इन हाइब्रिड आर्बिटल्स का शेप और इनकी जो एनर्जी है वो एक जैसी होती है। ये जो आर्बिटल्स होते हैं ये एक ही एटम के मुख्तलिफ आर्बिटल्स हैं। ये एस, पी, डी, एफ एंड सो ऑन ये हो सकते हैं। यहाँ पर हम तीसरी और आखिरी किस्म पढ़ रहे हैं, ये है एस पी हाइब्रिडाइजेशन। एस पी हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक एस और तीन पी में से एक पी वो मिक्स हो जाते हैं। एक एस और एक पी मिक्स होते हैं और दो ऑर्बिटल बनते हैं और वो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। कार्बन को अगर हम लेते हैं तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो है 6। इसमें प्रोटॉन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz खाली है। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल में आपको दिखा दूं तो देखिएगा कि वर्टिकल पे जो है तो ये एनर्जी है, वर्टिकल पे एनर्जी बढ़ रही है। तो ये ग्राउंड स्टेट कार्बन है और उसमें ये 1s है, 1s2 और फिर 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz जो है वो खाली है। अब रिएक्शन में ऐसे होता है कि ये कुछ एनर्जी इसको मिल जाती है, हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कह देते हैं। तो जब ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है तो पहले ये अनपेयर होंगे, फिर ये एनर्जी इनको मिलती है तो ये p में शिफ्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और ये आपके पास जो है यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यानी देखिएगा ये एनर्जी इसको मिल जाती है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 1s2 और 2s में अब एक इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ पे चला गया तो 2px में एक, 2py में एक और 2pz में एक। ये 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं। इन 4 में से ये एक s और एक p ये मिक्स हो जाते हैं। यानी हम बात कर सकते हैं कि इस वक्त ये एक s और एक p ये मिक्स हो जाएंगे और हमारे पास दो ऑर्बिटल बनते हैं। ये दो ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो आपके पास रह गए हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। एक को हम कह देते हैं कि ये 2py है और दूसरे को हम कह देते हैं 2pz। यहां पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इस s के साथ जो 2p ऑर्बिटल्स हैं इनमें से कौन सा मिक्स होगा। अगर मैं इनके नाम लिखूं तो देखिएगा 1s2 है, ये पर 2 है 2s2 और ये 2p ऑर्बिटल्स है 2px, 2py, 2pz। तो अब 2s जो है 2s के साथ एक p मिक्स हो जाते हैं। ये हमारे पास टोटल के 2p के ऑर्बिटल्स हैं 2px, 2py, 2pz। तो एक s और एक p ये मिक्स होके सो दो sp हाइब्रिड बना लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी होगी वो ये है 1s2, ये कार्बन का है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। और जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो sp में एक, फिर sp में एक, 2py में एक और 2pz में एक। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी सेम हो गई। तो हमने यहां पे बात की थी कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है डिफरेंट एनर्जी। तो जरा देखिए इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है। सो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल मिक्स हो गए। एंड शेप की बात हम यहां पे कर रहे हैं कि यहां पे आप देख सकते हैं कि s जो है वो गोल शेप का है, एक p मिक्स हो जाता है और वो लंबोतरा सा है, डम्बल शेप है। तो ये शेप की मिक्सिंग है। एनर्जी की मिक्सिंग होगी तो इन दोनों की एनर्जी बराबर हो जाती है और हर एक sp हाइब्रिड कहलाएगा। शेप के लिहाज से तो ये देखिए एंड शेप भी डिफरेंट, एनर्जी भी डिफरेंट टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी। तो देखिए एनर्जी तो यहां पे इनकी सेम हो गई, 2py 2pz की एनर्जी ज्यादा है और वो स्टिल डी जनरेट है, उनकी एनर्जी बराबर है। और sp जो है तो ये भी डी जनरेट है, मतलब इनकी एनर्जी बराबर है। जो एनर्जी बराबर रखते हैं उन ऑर्बिटल्स को डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब देखिए s गोल है, p डम्बल शेप है। जब मिक्सिंग होगी दो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक, सो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। देखिए आप 2 देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये जो गोल आप देखते हैं तो ये न्यूक्लियस है। तो ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल
कार्बन का एक 2p, आप 2py कह दे, चले 2px आप कह दे, तो ये मिक्स हो गया इसके साथ और दो sp हाइब्रिड बन गए हैं। अब देखिएगा ये कार्बन का न्यूक्लियस है और जो sp हाइब्रिड है तो ये एक sp हाइब्रिड हो गया ये वाला, और ये जो आप देख रहे छोटा सा, तो ये इसका दूसरा लोब है, बिकॉज इसके दो लोब्स होते हैं। तो ये एक sp हाइब्रिड, ये दूसरा sp हाइब्रिड और ये इसका छोटा लोब है। तो ये जो ऑर्बिटल्स है हमारे पास, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इस केस में मैंने ये पूरी जो अरेंजमेंट है, यानी ये दिखाने की कोशिश की है कि दो sp हों और 2py भी हो और 2pz भी हो। तो जरा देखिएगा इस केस में ये जो ऑर्बिटल ये वाला, तो ये आपके पास है sp हाइब्रिड, इसी तरह ये भी है sp हाइब्रिड। और ये नोट कीजिए कि मैंने इस sp का छोटा लोब यहां पे नहीं बनाया ताकि हम इस प्रोसेस को, इस लेक्चर को सिंपल कर सके, आसान बना सके। तो ये दो sp है जो आप ब्लैक आप देख रहे हैं, और ये जो आपके पास है ये है 2py अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2py। ये इसका एक लोब है, ये इसका दो लोब, दूसरा लोब है। अच्छा, फिर ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं तो ये है 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ये दो जो हो गए ये वाले, ये sp हाइब्रिड 2py अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है एसिटाइलिन की, जिसको इथाइन कहा जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। तो ये एक मॉलिक्यूल है, देखिएगा ये है इथाइन C2 और H2, जिसको हम कहते हैं इथाइन या एसिटाइलिन। तो ये है इथाइन या एसिटाइलिन। इथाइन या एसिटाइलिन में दो कार्बन एटम्स हैं और दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो जरा देखिए यहां पे ये एग्जांपल है, ये इथाइन का एक कार्बन है, ये उस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये दूसरे कार्बन का न्यूक्लियस, ये पहले कार्बन का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस। तो इसका sp उस कार्बन के sp के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके ये बना देता है सिग्मा बॉन्ड। यानी ये हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड और sp ऑफ वन कार्बन और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन, उनके ओवरलैप से बना। सो गोया हमारे पास, जरा देखिएगा हमारे पास जो है ये अरेंजमेंट आ गई है। मैं इसको यहां पे बना देता हूं, ये है कार्बन और फिर आपके पास है कार्बन एटम और इनके दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है, sp सिग्मा बॉन्ड। अब इसी कार्बन का जो दूसरा हाइब्रिड है, यानी इस कार्बन, ये न्यूक्लियस है, तो इसका sp हाइब्रिड एक वो है और एक ये है। तो ये जो sp हाइब्रिड है ये हाइड्रोजन के 1s के साथ, ये हाइड्रोजन का 1s है, उसके साथ ओवरलैप कर लेगा और ये एक sps सिग्मा बॉन्ड बना देता है। यानी अगर इसको लेबल करना चाहें तो ये सिग्मा बॉन्ड है और sp ऑफ कार्बन और 1s ऑफ हाइड्रोजन, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। चले मैं इसको यहां पे बना देता हूं, ये है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह इस कार्बन का ये जो sp हाइब्रिड है ये हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैप कर लेता है, ये है हाइड्रोजन एटम। इस तरह हमारे पास एक और इसी तरह का सिग्मा बॉन्ड आता है और ये है sps सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड है sp ऑफ कार्बन और s ऑफ हाइड्रोजन, तो ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड हुआ। सो गोया इथाइन या एसिटाइलिन में तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक ये बॉन्ड है sp ओवरलैप से बना ये सिग्मा बॉन्ड, और एक ये बॉन्ड है sps सिग्मा बॉन्ड, और इस तरह ये भी है। अब हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गए हैं, तो जरा देखिएगा कि ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है 2py, ये 2py ऑफ वन कार्बन एटम, एसिटाइलिन में एक कार्बन एटम का 2py दूसरे कार्बन एटम के साथ ओवरलैप करके ये एक पाई बॉन्ड बना देता है, ये है पाई बॉन्ड। मैंने ऊपर भी शो कर दिया है और यहां पर गोया ये हमारे पास है पाई बॉन्ड और ये बन गया है 2py ऑफ वन कार्बन और 2py ऑफ अनदर कार्बन। तो यहां पर मैं आपको एक मॉडल इसका दिखा देता हूं। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है कार्बन एटम, तो इस कार्बन एटम में देखिएगा, चले कि ये कार्बन है तो ये एक sp हाइब्रिड हो गया और ये दूसरा sp हाइब्रिड है, यानी ये वाला केस है। अब ये है 2py अनहाइब्रिडाइज्ड का एक लोब,
2py अनहाइब्रिडाइज का दूसरा लो। नोट कीजिएगा कि ये 90 का एंगल है और जो 2pz है वो इस साइड पर भी है और आपकी जानिब भी है। अगर मैं इसे रोटेट करूं तो आप देख सकते हैं। तो ये एक कार्बन है। इसी तरह दूसरा कार्बन यहां पे इमेजिन कीजिए, तो जो बॉन्डिंग होगी वो कुछ इस तरह आती है। आपके पास ये एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है। इस एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में ये देखें कि एक का कार्बन sp, इस कार्बन का sp दूसरे कार्बन के sp के साथ ओवरलैप करके तो ये sp सिग्मा बॉन्ड बन गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला बॉन्ड है। अच्छा, फिर ये sp इस कार्बन का sp हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना देगा, sp s सिग्मा बॉन्ड। फिर दूसरी जानिब इस कार्बन का ये sp हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके एक और sp s सिग्मा बॉन्ड बना देता है, यानी ये वाला बॉन्ड। अब ये जो आप देख रहे हैं 2py जो है, 2py और 2py ये एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर और अनपेयर्ड है अपोजिट स्पिन के साथ, तो ये अट्रैक्ट कर लेते हैं जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो ये अट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड बना। अब ये दूसरे को जरा देखिएगा, जो 2pz है ये वाला ये एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैप करके एक और पाई बॉन्ड बना देते हैं। जरा गौर से देखिएगा इसे, ये है 2pz वाला, ये पर्पल कलर, और ये है 2py। तो अगर आप एसिटाइलिन मॉलिक्यूल को देखते हैं तो ये आपके पास अब 3 डायमेंशन में आ रहा है। ये आपके पास इस तरह का एक सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल बन जाता है, इस तरह का। मैं इसे बना रहा हूं, आप देख लें कि कैसे मैं बना रहा हूं। अच्छा, तो अब ये जो 2py है 2py के साथ ओवरलैप कर गया है। अब जरा नोट कीजिएगा कि इस एटम का 2pz जो है ये है 2pz, वो इस कार्बन के 2pz के साथ पैरेलल ओवरलैप कर लेता है। देखिएगा ये बोर्ड के पीछे की जानिब से है यहां पर ऐसा, और ये बोर्ड के फ्रंट की जानिब से है। तो ये हमारे पास एक और पाई बॉन्ड आ गया। तो देखिएगा ये है एक और पाई बॉन्ड है और 2pz और 2pz के ओवरलैप से बना। अगर आप इस मॉलिक्यूल को बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह आएगा। जरा देखिएगा कि अगर आप इसको इधर साइड से देखेंगे तो ये आपको 2 परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड्स, यानी एक ये वाला 2py वाला है और एक ये 2pz वाला है। हाइड्रोजन का इधर भी बॉन्ड है कार्बन के साथ और हाइड्रोजन का इधर भी बॉन्ड है। तो मैं इसे बना देता हूं, जरा देखिएगा। ये है कार्बन, 3 डायमेंशन में मैं इसे बना रहा हूं। ये है कार्बन का न्यूक्लियस, या कार्बन आप कह दें, कार्बन का न्यूक्लियस है। तो ये एक पाई बॉन्ड इस साइड पे, ये दूसरा पाई बॉन्ड, और ये मैं इसे 3rd डायमेंशन दे रहा हूं, 3rd डायमेंशन इस तरह, और ये भी। अब बाहर को निकला हुआ है हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन है, कार्बन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, और बाहर को साइड पे हाइड्रोजन है। तो अब जरा देखें, मैं इसको ये लाइनें लगा के तो 3D में वाजे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक पाई बॉन्ड हो गया ये वाला, और एक ये वाला पाई बॉन्ड है टॉप और बॉटम से। तो ये क्लाउड है टॉप से और ये बॉटम से इसका ये क्लाउड है। तो एसिटाइलिन में 2 परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड्स हैं और इसमें 2 कार्बन एटम है, दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसके अलावा अगर आप मालूम करना चाहें तो जिधर भी स्टेरिक नंबर 2 आता है, स्टेरिक नंबर मैं बता चुका हूं, स्टेरिक नंबर बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड्स के और प्लस लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, तो स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो वो एटम sp हाइब्रिडाइज होगा। स्टेरिक नंबर अगर 3 आता है तो वो एटम sp2 हाइब्रिडाइज होगा। स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो वो एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा, एंड सो ऑन। तो जरा देखिए बाकी मॉलिक्यूल, ये देखिएगा बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, खुद ही देख लीजिए कि बेरिलियम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 2। बेरिलियम पे कोई लॉन पेयर नहीं है तो इसका स्टेरिक नंबर बनता है 2, लिहाजा ये बेरिलियम एटम जो है ये sp हाइब्रिडाइज है। मैं एक आयन की बात कर लेता हूं, जरा देख लीजिएगा। नाइट्रोनियम आयन जो आप सेकेंड ईयर में नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। ये एक सिग्मा बॉन्ड हुआ ये साइड पे, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड है और इसके ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है, 1 और 2। तो ये नाइट्रोजन जो है तो ये भी sp हाइब्रिडाइज है। इसी तरह आप हाइड्रोसायनिक एसिड ले सकते हैं HCN,
सेंट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, लिहाजा इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड यह है, लिहाजा ये कार्बन एटम भी sp हाइब्रिडाइज्ड है।